समय हो चुका है, शुरू करें। हाँ जी। आरंभ करें नियम के अनुसार। हाथ जोड़ लें, कमर सीधी कर लें, 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे और 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात चलेंगे आगे। क्या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावनात्मक सत्संग परिवार में आप सबको वंदन करती हूँ, राम राम करती हूँ। अपने गुरु के चरणों में माथा आप सभी लोग टेक लें, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना हम आगे चल नहीं सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदर्शितं सं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में माथा टेकने के पश्चात गुरु की प्रेरणा से आप और हम जूम के माध्यम से सत्संग आप सुन रहे हैं और मैं सुना रही हूँ। दोनों ही में गुरु की कृपा है।
अगर उसकी कृपा होगी तो मैं बोल पाऊंगी, उसकी कृपा होगी तो आप सुन पाएंगे। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन है गुरु की कृपा से। और गुरु फिर आपको अपने इष्ट से भी मिलवा देते हैं। आप प्रयास करके देखिए, गायत्री का जाप करते रहें, या आपका जो भी गुरु ने मंत्र दिया हो उसको जरूर जाप करें सुबह और शाम। ये प्रातःकालीन सत्र है जिसके अंदर विशेष धन्यवाद जाता है नताशा को, जिसने ये सब प्रबंध और सुविधा कर दिया है, उसका भी धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सत्य का संग हमेशा करना चाहिए, जिससे हमारी भावना बदल चुके। भाव को बदलना बहुत आवश्यक है। हम दिन भर जैसे लोगों का संग करते हैं, वो संग हमारे ऊपर रंग ले आता है। याद रखें मेरे मित्रों, अच्छे लोगों का संग करेंगे, अच्छे का मतलब ये नहीं कि हाथ में आप 24 घंटे माला लेके घूमते रहें, नहीं, आप अच्छी सोच के साथ रहें। जब आप अच्छी सोच के साथ में रहेंगे तो आपका दिन इतना सुंदर निकल जाएगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और आपका तन भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि मन ऐसा चंचल है, इतना छोटा बच्चा है कि उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाए, आपका और मेरा अभ्यास हो जाए, तो ये निश्चित है कि फिर ये मन बार बार गलत दिशा में नहीं भागता है, ये सही दिशा चाहेगा। और सही दिशा में चलना, एक बात संत मुखवाणी में आपको सुना दूं, सबसे अच्छी दिशा का ज्ञान कछुआ उसको होता है। बाकी सब किसी को उतना ज्ञान नहीं है जितना कछुए को होता है। संत मुखवाणी ने बताया कि कछुआ कभी अपनी दिशा में चीटिंग नहीं करता है। हम लोग चीटिंग कर जाते हैं, हमें लगता है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, एक दिन गया तो क्या हुआ। पर मेरे मित्रों, यात्रा बहुत छोटी है, सिर्फ 4 दिनों की यात्रा है। उसमें जितना हम अपने सही दिशा में चल सकते हैं उतना हम चल लें, हमारी यात्रा सरल, सहज और सुहावनी हो जाएगी। आप कभी रख के देखें, एक कछुआ जा रहा है किसी खेत में से अपनी दिशा की ओर, जिधर भी वो जाना चाहता था। एक बच्चे ने उसको उठा के कुछ दूरी पे रख दिया। अब कछुआ अगर चाहता तो वो वहां से भी अपनी यात्रा शुरू कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो वापस उसी दिशा से वापस वहीं पहुंचा जहां से उसको उठाया गया था, फिर वहां से उसने चलना शुरू किया। इसको बोलते हैं यात्रा। हम यात्रा में भी सावधानी नहीं बरतते हैं, हमें लगता है हो जाएगा, और ये यात्रा ही हमें कहीं किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर पहुंचा जाती है। तो आइए आज भावना को बदलने के लिए एक बहुत छोटी सी कथा, उसके माध्यम से आप और मैं समझेंगे कि कैसे संग का रंग हमारे ऊपर आता है और हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। अनजाने में हमें कुछ कष्ट नहीं करना पड़ा, सिर्फ अच्छे लोगों का संग करना पड़ा। संतों की वाणी का संग, गुरुओं की वाणी का संग। बहुत बड़ी ग्रंथ अगर हम नहीं भी कर सकते हैं तो आप छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से अपने यात्रा को सफल बना सकते हैं। इस छोटी सी कथा के माध्यम से आपको देखें कि वो कहाँ पहुंचता है और हम कहाँ पहुंचते हैं। एक बार एक बगीचे के अंदर एक छोटा सा भंवरा जो फूलों का पराग चखता है, लेता है, और उसी बगीचे के साथ में नीचे छोटा सा गंदा नाला होता है।
वहां भी एक कीड़ा होता है। अब जो जहां रहता है उसको वही अच्छा लगता है। जो नाले में रहने वाला कीड़ा है वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे हम लोग संसार के विषयों में फंसे हुए हैं कि हमारा धन ठीक नहीं, हमारा तन ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं, या ये ठीक नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बस हम इसमें फंसे हुए हैं। आप सिर्फ एक बार प्रयत्न करके देखें उस भंवरे की माफिक आप कहाँ पहुंचते हैं। दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं, नाले का कीड़ा भी और उस पुष्प का भंवरा भी। तो दोनों आपस में एक दूसरे को न्योता देते हैं। पुष्प पे रहने वाला भंवरा बोलता है, दोस्त एक दिन आप मेरे घर में आओ ना, मेरा घर भी आके देखो। तो बोलता है क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा, पर दोस्त तुम भी मेरे घर आओ ना, पहले तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं परसों तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। देखिए ये दोस्ती का रंग है, कहां से कहां जाता है। पहला दिन हुआ, जो भंवरा था वो गटर के पास जाके बैठ गया, नाले के पास। अब कीड़े को तो ये सब मालूम नहीं है, वो जहां रहता है वो सुखी है। वो मित्र मेरे घर पे आया है, उसका स्वागत कैसे करो। उसके पास जो भी था वहां नाले में गंध या जो भी वो खाता था उसको स्वादिष्ट लगता था, उसने उस भंवरे के आगे रख दिया और भंवरे ने उसको सूंघा, देखा, सब कुछ किया और धन्यवाद किया उस नाले के कीड़े को कि ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, तो कल आप मेरे घर भी आइए ना। बोले मित्र मैं जरूर आऊंगा। और वो नाले का कीड़ा दूसरे दिन उस बगीचे में जा पहुंचता है और जो भंवरा होता है उस कीड़े को लेके उस पुष्प के ऊपर बैठा देता है कि आप खाइए, आपका मेरे घर में स्वागत है। क्योंकि भंवरे का जो भोजन पदार्थ है वो पुष्प का पराग है। पर कीड़े को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो शुरू से वो ही खाने का अभ्यासी होता है। वो वहां बैठा रहा, खाता रहा। धीरे धीरे उसको अच्छा लगा कि अरे यहाँ तो बड़ा सुख है, इस फूल में कितना कोमलता है, मैं बड़े सुख से बैठ पा रहा हूँ। और पराग को भी, उसकी सुगंध भी लेता है और चखता भी है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी सी देर में भंवरा किसी दूसरे पुष्प पे चला जाता है कि आप खाओ, मैं अभी आता हूँ। जब वो दूसरे पुष्प पे जाता है तो वो ये भूल जाता है कि आज मैंने अपने मित्र को अपने घर पे बुलाया है। वो भूल जाता है। संध्या काल होती है और संध्या काल के समय पुष्प बंद हो जाता है और वो कीड़ा भी उस पुष्प के अंदर बंद हो जाता है। पल भर के लिए तो वो बहुत घबराता है कि अब मैं यहाँ क्या करूंगा। लेकिन उस पुष्प का इतना सुगंधित और कोमल और सुखमय जीवन देख के वो कीड़ा इतना सुखी हो जाता है कि वो सोचना ही बंद कर देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा होता है। कथा बताती है, सुबह होती है, सूर्य उदय होता है और माली फूलों को तोड़ने के लिए आ जाता है और पुष्प को तोड़ के माली उन पुष्पों को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके नारायण जी के चरणों में रख देता है, जैसा आप और हम लोग पूजा के लिए फूल लेते हैं। लेकिन तब भी उसे नहीं पता चलता, वो वहां खुश है। लेकिन भंवरे को याद आ जाता है और बड़ा आत्मग्लानि महसूस करता है कि ओहो मैंने क्या किया, अपने घर में अपने मित्र को बुला के, और मैंने ये भी खबर नहीं ली कि वो मित्र मेरा है कहाँ, उसने कुछ खाया, उसने कुछ पिया या नहीं किया। तो वो उसको ढूंढने के लिए निकलता है और ढूंढते ढूंढते वो भी वहां पहुंच जाता है जहां माली रोज पुष्प ले जाता है नारायण जी की सेवा में। वहां जाके दूर से देखता है पर उसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो उन पुष्पों के पीछे है कि मेरा मित्र कहीं ना कहीं इन पुष्प में है, क्योंकि वो जानता नहीं है। शाम होती है, मंदिर के पुजारी जी सब पुष्पों को उठाते हैं और जाके गंगा में डाल देते हैं। गंगा के बीच में वो पुष्प होता है और उस पुष्प के ऊपर वो कीड़ा होता है
लेकिन बड़ा प्रसन्न होता है। और ये भंवरा पीछे पीछे होता है उससे क्षमा मांगने के लिए कि मित्र मैंने तुम्हें अपने घर में बुलाया लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान भी ना कर सका, तुम्हें भोजन भी ना खिला सका, मित्र मुझे माफ करना। एक मित्र माफी चाहता है अपने आत्मग्लानि की वजह से, और दूसरा मित्र कीड़ा जो गंदे नाले का संग करता था गंगा जल में पहुंच गया है, लक्ष्मी नारायण के चरणों में पहुंच गया है, और गंगा जल के उस पुष्प के ऊपर वो कीड़ा धीरे धीरे अपने ऊपर के हिस्से को ऐसे हिलाता है और ये देख लेता है भंवरा। बोलता दोस्त मुझे क्षमा करना, मैंने आपको कहा पता भी नहीं किया और कहां से कहां तुम गंगा जल में चले गए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो गंदे नाले का कीड़ा बहुत सुंदर उत्तर देता है कि ए मित्र मैं जो अपने ये मैं हिला रहा हूं ना, ये मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि मैं एक दिन के लिए आपके घर में आया, आपने मुझे प्रभु के चरणों में अर्पित करवा दिया जो मैं जीवन में कभी नहीं कर सकता था। उसके पश्चात मुझे गंगा जल में आपने डलवा दिया पुजारी के माध्यम से, जो मैं कभी नहीं कर सकता था। मैं आपका धन्यवाद करता। दोनों मित्र धन्यवाद कर रहे हैं एक दूसरे का, एक आत्मग्लानि से और दूसरा कि आपने मुझे अच्छे संग की वजह से कहाँ परमात्मा के चरणों में पहुंचा दिया और कहाँ मुझे गंगा जल में आपने विसर्जित करवा दिया, जिसका कोई मोल नहीं है। मैं मोल नहीं है। जीते जी हम जितना कर सकते हैं उतना जरूर कर लें, मरने के पश्चात तो किसने देखा है क्या होगा। मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। ये संत प्रमाण है हमारे, ये ग्रंथ प्रमाण है और हमें विश्वास है कि जो भी होता होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि ना तो हमारे संत झूठे हैं, ना हमारे गुरु झूठे हैं, ना हमारे ग्रंथ झूठे हैं। उनकी वाणी के ऊपर हम नतमस्तक होते हैं और उसी के ज्ञान से हम लोग सीखते हैं कि हमें इस जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। छोटे छोटे जाप हैं, राम राम की माला कर लेते हैं 2 टाइम, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, सुंदर कांड के पाठ कर लेते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती। हाँ चलो, कहानी बहुत सुंदर थी जो मैंने प्रयास किया अपने तरफ से कि मैं आपको सुना पाऊं, क्योंकि हमारी अपनी कहानी है, किसी दूसरे की कहानी नहीं है। हम लोग गंदे नाले के पास आते हैं, कोई सदगुरु मिलता है और वो सदगुरु हमें पुष्प में बैठा के लक्ष्मी नारायण से मिलने का प्रबंध कर देता है और फिर अच्छे जल के अंदर हमें प्रवाहित भी कर देते हैं। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। बस यही चलना है और ये करते रहे। और आइए समय के अनुसार राम राम की माला कर लें सब लोग। उसमें समय कम लगता है, आधे घंटे का समय दिया गया है हम लोगों को, समय की मर्यादा है। तो आइए सब मिलके राम राम की माला करें, मेरे सामने ही करें। चलिए, राम राम 1 जी राम राम 2, राम राम 3 जी राम राम 4, राम राम 5 जी राम राम 6, राम राम 7 जी राम राम 8, राम राम 9 जी राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37,
राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। माला 108 की जपत रहे हनुमान, हम सब आए शरण आपकी, करो सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा महाभाग कशदेव भय। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारे। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, भूखा न कोई सोवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ये सामूहिक प्रार्थना हम सकल विश्व के लिए प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। आए हुए संकट से हमारी रक्षा करे, पूरे विश्व की रक्षा करे, हमारे परिवार की रक्षा करे और हमारे समाज की रक्षा करे, ये प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एक बार साथ संगत का कि आपने इतना समय निकाला और सत्संग को दिया। सामूहिक प्रार्थना हो गई जो बहुत शक्तिशाली होती है। राम राम जी, राम राम जी। फिर मिलेंगे शुक्रवार 11 बजे। 2 दिन का समय दिया गया है। राम राम, राम राम जी, राम राम जी, राम राम राम, राम राम, राम राम, राम राम दीदी जी, राम राम जी, राम राम। संतोष जी, राम राम, राम राम, राम राम। राम राम।